हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे एमडीयू में कॉलेज एडमिशन्स का प्रोसेस क्या है। यूजी एडमिशन आप करवाएंगे, पीजी एडमिशन्स आप करवाएंगे, तो किस किस स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब दो तरीके हैं एडमिशन लेने के। एक तो आप एमडीयू के अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लेते हैं, दूसरा आप एडमिशन लेते हैं डायरेक्टली एमडीयू के यूनिवर्सिटी कैंपस में। दोनों का प्रोसेस क्या है डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, पहले डिस्कस करते हैं कि एडमिशन मेरिट बेस पर रहता है या एंट्रेंस बेस पर रहता है। तो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। जैसे एमडीयू के कैंपस की बात करें तो ज़्यादातर कोर्सेज में पीजी मिलेंगे और इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे बीए प्लस एमए, बीबीए प्लस एमबीए, बीए एलएलबी। तो इस तरह के जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं उसके अंदर एंट्रेंस बेस रहता है। स्टूडेंट्स, आपको जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज के अंदर अधिकतर एडमिशन जो नॉर्मल यूजी पीजी के होते हैं, यानी कि बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए के जो एडमिशन होते हैं वो डायरेक्टली मेरिट के बेस पर हो जाते हैं, उसमें एंट्रेंस बेस नहीं रहता। स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि फॉर्म कैसे निकलते हैं। तो कैंपस के फॉर्म अलग निकलते हैं और कॉलेज के फॉर्म अलग निकलते हैं। अगर आपको एमडीयू के कैंपस में अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली कैंपस में अप्लाई करेंगे, और अगर आपको एमडीयू से अफिलिएटेड किसी कॉलेज में अप्लाई करना है तो आप कॉलेज में अलग से अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कॉलेज में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है। जैसे मान लीजिए आपने रिसेंटली अपनी 12th पास करी है, तो कॉलेज में आप एडमिशन कैसे लेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले फॉर्म निकलते हैं। आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपकी पहली मेरिट लिस्ट निकलती है। पहली मेरिट लिस्ट में मान लीजिए आपका नाम आ जाता है तो आपको फीस जमा कर देनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देने होते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद में सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद में थर्ड मेरिट लिस्ट निकलती है। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो उस समय पे अपना एडमिशन ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और अपनी फीस जमा कर देते हैं। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो कि हरियाणा से बाहर के हैं, उनको अपना माइग्रेशन भी जमा करना होता है। वो माइग्रेशन जमा करने के लिए उनको टाइम मिलता है। स्टूडेंट, तीनों ओपन काउंसलिंग होने के बाद में कई बार क्या होता है कि सीटें नहीं फिल हो पाती, और कई बार ऐसा होता है कि सीटें फिल हो जाती हैं लेकिन CUET रेस्ट की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स की सीट्स का कैंसिलेशन हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट एक ही जगह एडमिशन लेगा। जैसे मान लीजिए CUET बेस पे किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया और उसने हरियाणा से अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तो इस केस में वो स्टूडेंट अपनी सीट कैंसिल करवा देता है। उस सीट को हरियाणा वाले लास्ट में ओपन काउंसलिंग के थ्रू भरते हैं। ओपन काउंसलिंग में आपको अपने कॉलेज में जाना है। अगर कॉलेज में सीट बचती है तो वहीं पर वो आपके डॉक्यूमेंट जमा करवा के हैंड टू हैंड आपका एडमिशन कर देते हैं। इसके अंदर एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ओपन काउंसलिंग में वो स्टूडेंट्स ज़रूर शामिल हो जिनका कहीं पर एडमिशन ना हो पाए और जिनकी परसेंटेज काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको टाइम पे बताते रहेंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।